नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना साथी विकास आपका जो है दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस कोचिंग दक्ष 411 क्लासेज में। जैसा कि हमारा एक पार्ट समाप्त हो गया था, आज अगला चैप्टर है जिसका नाम है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जानने से पहले मैं कोई पाठ पढ़ाऊंगा उससे पहले उसको विस्तार में एक बार बता दूंगा। देखिए, शैशवा अवस्था क्या होती है। बताया जाता है कि जो एक पति पत्नी होते हैं, जब उनका समलैंगिक संबंध होता है उसके बाद जो है कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं कि महिलाओं के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो बेटा, महिलाओं के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? महिलाओं के अंदर यक्ष यक्ष गुण सूत्र पाया जाता है और पुरुषों के अंदर यक्ष वाई। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे अपने पिता या भाई के समान समझिएगा, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जब परीक्षा में आ जाता है तो हमको वो पढ़ना होता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया है कि महिलाओं का गुणसूत्र और पुरुषों का गुणसूत्र, अगर दोनों का यक्ष यक्ष गुणसूत्र मिलता है तो जो है बच्ची होती है, लेकिन अगर यक्ष वाई गुणसूत्र मिल जाता है तो क्या होता है, बच्चा होता है। कहीं ना कहीं ये पूछा भी गया है इससे पहले टेट में। अच्छा, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये पुरुषों पर निर्भर करता है। बच्चा हो या बच्ची हो, इससे हमको नहीं मतलब है, हमको मेन मतलब है कि जब वो अपनी माता के गर्भ में रहता, हम सभी अपनी माता के गर्भ में रहे हैं 9 माह तक, इसीलिए तो माता को महान कहा जाता है। कितनी बेचारी पीड़ाएं सहती हैं जो है हमारी माताएं। तो ये चीज है। तो कहा जाता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, गर्भ के उपरांत जब वह बाहर आता, गर्भ में जब रहता है, तब तो उसकी गर्भावस्था चलती है। अच्छा, गर्भावस्था में बताया जाता है जो शिशु होता है, अब शिशु से संबंधित आप ये मत समझिएगा कि सर बालक या बालिका का नाम ले रहे हैं, नहीं, ना तो बालक ना बालिका, अपितु दोनों कोई भी हो जो है, जब वो होता है तो सबसे पहले उसके सर का विकास होता है। कहने का मतलब, सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका विकास होता है, तो सबसे पहले उसके इस सर वाले भाग का विकास होता है, फिर धीरे धीरे अन्य जितने भी अंग हैं उसका विकास होता है। यही केवल पूछा जाता है कि सबसे पहले किस अंग का विकास होता है सर, तो सबसे पहले अंग सर का विकास होता है। सर का विकास होने के साथ साथ बताया जाता है कि जब बालक का सर का विकास हो जाता है, अन्य अंगों का विकास हो जाता है, तो 9 माह की पूर्ति हो जाती है, तब बच्चा बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, इसकी जो आयु बताई जाती है, कहीं कहीं आगे मैं बताऊंगा, कहीं कहीं 0 से 2 बताई जाती है। इस बार ये परीक्षा में आया था, 0 से 2 बताई जाती है या 0 से कहीं कहीं 6 बताई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन में था। खैर, 0 से 2 हमारे आयोग ने अब की बार माना था, ये मैं आगे चर्चा करूंगा। अच्छा सर, क्यों 0 से शुरुआत होती है? मैं एक बार ऐसे सुपर टेट की, आइए पढ़िए, मजा आएगा। सुपर टेट की कोचिंग पढ़ा रहा था तो बच्ची ने पूछा, सर इसको क्यों 0 से 2 कहते हैं, क्या ये 1 से नहीं कह सकते हैं? ना बेटा ना, एकदम 1 से नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तुरंत ही उसका शैशवा अवस्था आरंभ हो जाता है। और शैशवा अवस्था आरंभ हो जाता है इसीलिए कहा गया है 0 से, इसको 0 से कहा गया। तो आज आप एक बात जानिएगा, 0 से लेकर 2 वर्ष तक ये अवस्थाएं चलती हैं। अच्छा सर, इस अवस्था में क्या पाई जाती है? आप जानते हो कि जब वो बालक बाहर आता है तो उसको परिस्थितियों से तमाम प्रकार का सामंजस्य करना पड़ता है। भाई ये तो सही है जो है। आप जानते हैं बालक आता है तो बालक सबसे पहले क्या शुरुआत करता है? तो बालक सबसे पहले पूछा जाता है तो जो उसकी क्रियाएं होती हैं, तो बालक सबसे पहले रोना शुरू करता है या चिल्लाना शुरू करता है। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कह रहा हूं। बालक जो होता है उससे पहले
जो शब्द कुछ कुछ यूज करता है, ये जो है आप जान लीजिए ये यूज करता है। उसके बाद जो है बताया जाता है धीरे धीरे, जो है धीरे धीरे, मैं पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे उसके बाद वो रोना आरंभ में शुरू कर देता है। रोना, चूंकि भाई बालक को बोलना तो आता नहीं है, ना तो बालक जो है कोई चीज, अब यहाँ पर एक शब्द सर उठता है कि क्या उसको अगर जरूरत, किसी चीज की जरूरत होती है, वो कैसे व्यक्त करता है। क्यों आपने रोना लिखवाया है, तो बालक की कोई भी जरूरत होती है वो रोने के द्वारा बताता है। देखिए इसमें मैस्लो महोदय का मुझे एक सिद्धांत याद आ जाता है, बहुत सही, कि कुछ अर्जित प्रेरणाएं होती हैं, कुछ जन्मजात प्रेरणाएं। अर्जित प्रेरणाएं क्या होती हैं? जन्मजात। जन्मजात प्रेरणाएं वो प्रेरणाएं होती हैं जो बालक जन्म से ही लेकर आता है, अर्थात ऐसी प्रेरणाएं कहां से? प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, वो आके समाज में नहीं निर्धारित होती है। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि जो आमुख बालक होता है, बालिका होता है, सबसे पहले रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, बात समझ में आ रहा है, मलमूत्र त्याग करता है, ये सब क्या बालक को, आप लोग स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बालक को यहाँ पर वो सब चीजें सिखाई जाती हैं? ना ना जी ना, उसको तो आदतें सिखाई जाती हैं, समाज में कैसे रोना है, ये सब सिखाई जाती है। बल्कि जो वो क्रोध करता है, रोता है, चिल्लाता है, ये हंसता है, ये सब क्रियाएं कहाँ से सीख कर आता है? ये सब क्रियाएं प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, इसीलिए इसको जन्मजात कहा जाता है। बात समझ में आया? अब शैशव अवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। परिभाषाओं में हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये कैसी अवस्था होती है। तो मैंने जो पहला परिभाषा लिखवाया, पहला किसके अनुसार लिखवाया? पहला आज फ्रायड के अनुसार, पहला मैंने फ्रायड या सिगमंड फ्रायड के अनुसार लिखवाया। सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं बच्चे को जो कुछ बनना होता है, बच्चे को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 साल में बन जाता है। आप लोग एक बात जान लीजिए, बच्चे को क्यों सिगमंड फ्रायड ने ऐसे थोड़ी नहीं कथन कहा, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, तभी तो उन्होंने कहा कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 साल की अवस्था में बन जाता है। आप लोग एक बात निर्धारित कीजिए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और अक्सर पूछा जाता है कि सर सबसे तेज, सर या मैम, कि सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, सबसे तेज मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तो आपका उत्तर रहेगा शैशव अवस्था में। क्या? सबसे तेज शारीरिक विकास, सबसे तेज मानसिक विकास शैशव अवस्था में होता है। अच्छा सर, मैं, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? तो फ्रायड महोदय वही तो कहते हैं कि बालक या बालिका को, माने शिशु को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल में बन जाता है। मैं इससे पहले बातों को रिलेट करके पढ़िए, मैं इससे पहले आपको उद्देश्य में बताया हूं कि जो है उसके भविष्यवाणी के बारे में कथन। अच्छा, भविष्यवाणी के बारे में कथन का मतलब ये होता है जब तक बच्चा 4-5 साल का होता है, आप उसके अंदर के गुण दोष को देखकर बता सकते हैं कि आमुख बालक बालिका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना कहीं जो उसके भविष्य की शुरुआत होती है, उसकी स्थिति की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं यहीं से उसकी शुरुआत होने लगती है। पता चल जाता है कि बालक क्या आगे चलकर बनेगा। हाँ, कहीं कहीं ये चीज जो है अंतर भी पाया जाता। क्यों अंतर पाया जाता? आप जानोगे कि कोई भी दुनिया में कोई भी सिद्धांत आया है, अगर उसमें कोई कमियां रहेंगी तो उसमें सुधार अवश्य होगा। सुधार अवश्य का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो जो दो जुड़वा बच्चे भी पाए जाते हैं वो उनमें भी अंतर पाया जाता है। यहाँ तो नहीं, मेरे घर में मेरे चाचा की जो है, चाचा चाची के 2 बेटी हुई है सौभाग्य से, जिनका नाम तनु मनु है। कभी मैं इस वीडियो में आके साक्षात दिखाऊंगा कि उनमें देखिए क्या अंतर है, क्या कैसे, कभी मैं वीडियो में आपके सामने जरूर ये बात डालूंगा ताकि आप जानिए कि दो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें जब नहीं सामान्यता पाई जाती है
तो दुनिया में किसमें सामान्यता पाई जाती है? बात समझ में पाई जाएगी। तो ये बात होता है, तो बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल में बन जाता है, अर्थात उसके लक्षण के अनुसार पता चल जाता है कि अमुक बालक या बालिका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या कहा मैंने? लाख लाख महोदय, वो जो है हर लाख। आप लोग एक बात जान लीजिए, ये महोदया है, ये स्त्री है। क्या है भैया? ये स्त्री है। हर लाख महोदया ने कहा, क्या कथन कहा हर लाख महोदया ने? शैशवावस्था जीवन की एक खतरनाक अवस्था, एक खतरनाक काल है। इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अच्छी बात है इन्होंने कहा। क्यों कहा? आप लोग कहीं जानते हैं कि जब बालक इस दुनिया में आता है तो क्या वो अपने वातावरण से सामंजस्य कर पाता है? क्या? अच्छा ये देखिए, जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो बालक के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी जो है खतरा उठाना पड़ता है कि नहीं? अब आप लोग के घर में बच्चे होंगे, देखिए मनोविज्ञान को आप जब दिमाग से पढ़ेंगे, रिलेट करके चीजें पढ़ेंगे, प्रयोग करके पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है कि जब बच्चा जो है इस बाहरी जगत में आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या कैसे। भाई उसको भूख लगती है, कभी कभी रोता है, कभी कभी प्यास लगने पर रोता है, कभी कभी जो है और मलमूत्र त्याग करना होता है, रोता है। लेकिन भगवान देखिए सामंजस्य से, सौभाग्य से, प्रकृति का सौभाग्य समझिए कि कोई समझे या ना समझे, माँ एक ऐसा शब्द होती है जो ये समझ जाती है कि मेरे बच्चों को क्या करना है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या करना है। तो कहीं ना कहीं बालक के लिए तो भाई खतरनाक अवस्था है ही। सबसे पहले आप सिगमंड फ्रायड का कथन अभी अभी देखा कि जो कुछ बनना होता है 4-5 साल में उसका लक्षण पता चल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक जो होता है, शैशव अवस्था का बालक जो होता है, मैं कह सकता हूं एक पशु के समान होता है। भाई आप लोग भी मेरे विचार का समर्थन कीजिएगा। एक देखिए पशु नहीं कह सकते, पशु तो थोड़ा गलत, सॉरी मैंने बोल दिया, कहीं ना कहीं एक अनबोलता जानवर कह सकते हैं। अनबोलता जानवर के समान होता। भाई सही बात है, जानवर जिस प्रकार जानवर को कुछ करना होता है तो चिल्लाता है, रोता है, क्या वो अपनी वाणी द्वारा व्यक्त कर पाता है? नहीं व्यक्त कर पाता। हम आप हैं, हमको बुखार हुआ तुरंत बाड़ी द्वारा व्यक्त कर दिए, कोई कमी हुई तुरंत बाड़ी द्वारा व्यक्त कर दिए। जानवर क्या बाड़ी द्वारा व्यक्त कर सकता है? छोटा बच्चा बाणी द्वारा व्यक्त कर सकता है? तो बताइए ये खतरनाक अवस्था हुई कि नहीं? हुआ ना? आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे हैं ज्यादातर बीमार रहते हैं। अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं बीमार क्यों रहते हैं? कभी कभी वो सोते हैं, उसके बाद मल मूत्र या इत्यादि को त्याग कर देते हैं, मतलब अब शिशु जो है त्याग कर देते हैं तो उस पे गंदा पानी का इफेक्ट रहता है या कोई इफेक्ट रहता है, ज्यादा दिन तक बीमार हो जाता है, उसको जल्दी ठंडी भी लग जाती है, उसके पेट से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां। तो क्या आप बताइए ये खतरनाक अवस्था हुई कि नहीं हुई? पेटागोजी का क्वेश्चन इसी से संबंधित उठाता है और कहीं से उठाता नहीं है, आप लोग ये बात जानिए। तो ये एक खतरनाक अवस्था हुई जिसमें बच्चा सही से सामंजस्य नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा मैंने क्या अगली परिभाषा क्या बोली? बोली कह रहा हूं, बोला बेलेंटाइन के अनुसार। बेलेन बेलेंटाइन के अनुसार, अभी ट्रिक भी बता रहा हूं। अनुसार बेलेंटाइन महोदय ने क्या कहा? एकदम सही बात है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्यों सर सीखने का आदर्श काल है? अच्छा ये बताइए, शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बालक विद्यालय जाता है कि शैशवावस्था में जाना शुरू कर देता है? शैशवावस्था की समाप्ति के बाद। अच्छा शैशवावस्था में बालक किसके साथ रहता है पहले बताइए?
परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ। अच्छा ये बताइए, आप लोग, कुछ क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दो, ध्यान दे दो, मैं हाथ जोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, शैशवावस्था में ही जो है, क्या ये नहीं पाया जाता है जो समाज में किससे कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे कहाँ जाना है, ये सब बच्चा अपने परिवार से सीखता है ना। आप देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, शैशवावस्था बच्चा हो या कोई बच्चा हो, आप उसको कभी गलत बातें मत सिखाइए। मैं देखा हूं, अक्सर देखा हूं, लोग जो है दुलार दुलार में, बाबू इन्हें मार दे, बाबू इनको गाली दे दो, बाबू इनको एक साथ ऐसा कर दो। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो ये गलत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैशव अवस्था अनुकरण की अवस्था होती है। बच्चा अनुकरण से सीखता, बच्चा एक अबोध अबोध मतलब पशु के समान होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्या करना है क्या नहीं। अभी कह दो बेटा तुम ये मत करो, ये गंदी बात है, अच्छा पापा ये गंदी बात है, हाँ मैं अब नहीं करूंगा, नहीं बेटा अच्छी बात है, वो तुम्हें मारते हैं तुम्हारे, अरे आपने कभी समझाया वो तुम्हें मारते हैं, तुम कहो कि झगड़ा, आप कहो कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेटा ये गलत प्रभाव पड़ता। आप देखिए ना, जिस जिस घर का वातावरण सही नहीं है, उस घर के बच्चे कहाँ सही से होते हैं, सही हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह सीखने का आदर्श काल है भाई। वो वही झगड़ा झंझट इत्यादि वही बातें सीखते हैं, गाली गलौज इत्यादि वही बातें सीखते हैं। बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है तो उपयुक्त बातें सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कथन किसने कहा? हाँ, अच्छा, वेलेंटाइन। अब आप जान लो इसका सब ट्रिक बना दीजिए। जो पहला है फ्राइड, कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है कितने साल में? 4 से 5 साल में बन जाता है। हमको किसी चीज का फ्राई करना है तो कितने देर फ्राई करेंगे? 4 से 5 मिनट तक। मान लो दाल है, दाल का फ्राई करना है तो कितने देर तक फ्राई करेंगे? ट्रिक है हंसी के साथ, 4 से 5 मिनट से ज्यादा मत फ्राई करना, नहीं तो जल जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो फ्राई कितने देर करोगे? 4 से 5 मिनट तक फ्राई करोगे। तो ये चीज है। और फिर अगला क्या है? हल्लाक महोदया, ये क्या कहती हैं? खतरनाक। हे भैया एक बात जान ला, खतरनाक चीज हम लाख कह दे, बता दे रहे हैं आप लोगों को, खतरनाक चीज क्या कर देंगे? लाख कर देंगे। खतरनाक चीज को लाख करना ही चाहिए। अगर खतरनाक चीज को लाख नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। तो हमको फ्राई कितनी देर करना है? 4 से 5। कोई चीज खतरनाक है उसको क्या करना है? लाख करना है। अगला क्या है? वेलेंटाइन। वेलेंटाइन के अनुसार क्या है? सीखने का आदर्श काल। चलो आप लोगों को 1 मिनट दे रहे हैं, यही होमवर्क है आप लोगों का, इसका ट्रिक बनाइएगा, नहीं तो कल हम इसका ट्रिक जरूर बनाएंगे। क्या आप लोगों को आ रहा है कोई ट्रिक बनाए? अभी मेरी बच्ची वाजिदा होती जरूर कोई ना कोई ट्रिक बना देती। जो है आप लोग बताइए, कोई ट्रिक याद आ रहा है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, सोच के आना, आप लोग के लिए भी होमवर्क है और मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये होमवर्क है। आप लोग जरूर इस पर मेहनत कीजिएगा, इसको बनाकर आप लोग लाइएगा ट्रिक। तो इसी के साथ आज बस इतना ही वीडियो में। इसका समय कैसे क्या है, विशेषता क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद। आज तो हमारा काफी चीज कवर हो गया, क्योंकि देखिए जब बेस होता है, बेस ही किसी चीज का मजबूत करना जरूरी होता है। जब आप बेस समझ जाते हो, आगे की चीज समझने में आपको कठिनाई नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है ना?